आ गया। लिंक हम सेंड कर रहे हैं इसको। एक मिनट तो। अच्छा, चलो फिर डिस्कस करते हैं। तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट है ईडीडी। देखो, एक मिनट, आज थोड़ा पहला दिन है। सभी लोगों को पता है, आप लोग पढ़ने जा रहे हो ईडीडी। ठीक है, और ये है ईडीडी 2। ईडीडी 1 आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में पढ़ा था कि नहीं, बताइए। तो ईडीडी 2 में आप लोगों ने देखा था, कुछ बेसिक्स देखे होंगे, उसमें क्या क्या सिंबल्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि इसका फुल फॉर्म ही आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग। ठीक है, ये है सब्जेक्ट का फुल नेम। अब हम लोग बेसिकली इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ होती है सब्जेक्ट में, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिकल में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या कोई इंस्टॉलेशन जब आप लगाना होता है, ठीक है, तो उसमें इंस्टॉलेशन में क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं और क्या क्या इक्विपमेंट लगाने के प्रोसेस होते हैं, क्या तरीका होता है, ठीक है। और इक्विपमेंट या इंस्टॉलेशन जब किसी भी सिस्टम का हम लोग करते हैं, तो उसका सबसे पहले तो क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, उसको एक लेआउट बनाते हैं कि नहीं, बताइए। तो देखो, इसमें आपका क्या है, जूम पे भी चलेगी। जूम पे क्या है, आपको आवाज़ क्लियर रहेगी, हम तुम्हारा फीडबैक भी लेते रहेंगे और इसमें आप समझते भी रहोगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इस सब्जेक्ट में इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन के बारे में, उसके ड्राइंग के बारे में, और जो भी डिज़ाइन करते हैं या जो भी ड्राइंग करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, आप कोई इंस्टॉलेशन लगाते हैं, जैसे सपोज करिए आप एक सब स्टेशन बना रहे हो, ठीक है। तो सब स्टेशन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, सब स्टेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो उसका आप एक लेआउट तैयार करोगे, है ना। तो एक लेआउट जब तैयार करते हो, और उस लेआउट में हम लोग क्या देखते हैं कि क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे, ठीक है, क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे, क्या क्या उपकरण लगेंगे, और उन उपकरण का डिज़ाइन हम लोग किस तरीके से करेंगे, कहाँ पे इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। कितने लोग आए हो? 6 लोग हैं, बताओ, आ ही नहीं रहे हो, पढ़ना ही नहीं है किसी को। 5 लोग हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सिस्टम है, मान लिया कोई, ये मान के चलिए आपका कोई इंस्टॉलेशन करना है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करना है। जैसे कोई मान चलो आपको इंस्टॉलेशन में सब स्टेशन ही ले लो चाहे, तो सब स्टेशन में क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे, ठीक है। और इक्विपमेंट किस तरीके से इक्विपमेंट्स लगेंगे, क्या क्या उनकी रेटिंग होनी चाहिए, ठीक है, कहाँ पे लगेगा, उसकी एक डिज़ाइन करेंगे। और उसको हम लोग एक पेपर पे, एक ड्राइंग शीट पे क्या करते हैं, उसको हम लोग लेआउट बनाते हैं, उस ड्राइंग शीट पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स की विवरण देते हैं, ठीक है।
तो फिलहाल आज हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, इसका क्या क्या सिलेबस में हम लोगों को पढ़ना है। सिलेबस देखें। हाँ बताओ, बोलो। यूट्यूब पे अच्छी आ रही है तो यूट्यूब पे ही चलाएं। ल- लेकिन बात ये है ना, लेकिन डेली आपको जूम पे आना पड़ेगा, क्योंकि अटेंडेंस जूम पे ही भेजी जाएगी। पढ़ने पढ़ने के लिए इस पे आ जाओ। ठीक है, इतना काम कर सकते हो तुम लोग। क्यों? हाँ, उसमें ये होता है ना कि इसमें किसका नहीं हो पा रहा है। जूम जूम पे जो आप यूट्यूब पे जो चल रही है ना, उसको लिंक शेयर कर दो अपने फ्रेंड को, जो भी हैं सबको, चाहे। क्योंकि जूम पे तुम्हारी आवाज़ कट रही है सबकी। तो एक काम करो, सभी लोग, कितने लोग, इतने ही लोग आए हो अब ये जूम पे, अब यूट्यूब पे आ जाओ। ठीक है, जूम पे चाहे लॉग आउट कर लो, यूट्यूब पे समझ लो अच्छे से पहले सिलेबस को, फिर कल से हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो लॉग आउट हो जाओ फिर। कमेंट में करो, अच्छा कमेंट करो, स्टार्ट करें। कमेंट करिए सभी लोग। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस, EDD ई सेकेंड, इसका सिलेबस क्या है। कमेंट में बताओ सभी लोग, आवाज़ सही आ रही है? आवाज़ सही आ रही है ना? तो सिलेबस में क्या है आप लोगों का, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो आपका एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग होता है, इसका पर्पस क्या है। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का जो मेन पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस ये देखेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट। इसमें हम लोग क्या है, ये शायद टॉपिक आपका नया ऐड हुआ है इस बार। ठीक है, क्या है, कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट, ये आपका नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है। और इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, जैसे कि इसका सिस्टमेटिक डायग्राम क्या है। ठीक है, इसका सिस्टमेटिक डायग्राम क्या है और उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। आवाज़ आ रही है ना? ठीक है, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। अब इसका देखो, इसमें और हम लोग ये देखिए,
जैसे अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, आपने पढ़ा होगा इंडक्शन, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन और थ्री फेज इंडक्शन मशीन में आपने उन लोगों ने पहली बात इंडक्शन जो मशीन होती है तो उसमें आप लोगों ने DOL पढ़ा होगा। DOL का मतलब क्या है? डायरेक्ट ऑनलाइन, क्या होता है डायरेक्ट ऑनलाइन आवाज। तो ये क्या है कि स्टार्टिंग मेथड होता है, ठीक है, स्टार्टिंग मेथड। अब इसका हम लोग देखेंगे कि इंडक्शन मशीन का किस तरीके से लेआउट बनता है, कैसे कनेक्शन करते हैं, ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। ऐसे ही इसमें थ्री फेज इंडक्शन मोटर की सप्लाई को फीडर से किस तरीके से क्या हम लोग कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और इसमें आप सिलेबस जो है पहले एक बार देख लीजिए सभी लोग, ठीक है, सिलेबस आप डाउनलोड करिए और सिलेबस डाउनलोड करने के बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। पहला चैप्टर तो आपका ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट का, ठीक है। और सेकंड जो आपका होगा इसमें, सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं अर्थिंग के बारे में। सेकंड जो चैप्टर है इसमें, चैप्टर 2 जो आता है इसमें अर्थिंग, ये आपका सेकंड चैप्टर है। अब इस अर्थिंग में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यही देखेंगे अर्थिंग करते क्यों हैं, क्या अर्थिंग होती है, ठीक है, किस टाइप की अर्थिंग हम लोग कहाँ पे कैसे यूज करेंगे, और कितने टाइप की अर्थिंग होती है, उनका किस तरीके डिज़ाइन करना है, ड्राइंग करना है उसको, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे। जैसे अर्थिंग की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले तो आपका यही आएगा टॉपिक, कॉन्सेप्ट एंड पर्पस ऑफ अर्थिंग, यानी कि इसका पर्पस क्या है, क्या हमारा उद्देश्य होता है कि अर्थिंग को हम लोग करते हैं, ठीक है, और क्या कॉन्सेप्ट हम लोग किस तरीके से करेंगे। क्या आवाज़ सही है? ठीक है, और दूसरा चैप्टर जो आपका इसमें है, अर्थिंग वाला हो गया दूसरा। तीसरा चैप्टर आप पढ़ोगे सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ लाइटिंग सिस्टम, यानी कि जो लाइटिंग सिस्टम होती है, जो भी हम लोग लाइटिंग सिस्टम लगाते हैं घरों में या किसी में, ठीक है, तो उसका सिस्टमेटिक डायग्राम क्या होगा, सिस्टमेटिक डायग्राम देखेंगे। चैप्टर थर्ड, चैप्टर थर्ड में है आपका सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ लाइटिंग सिस्टम ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम, थिएटर, स्पोर्ट्स स्टेडियम। ये जो आपके आपको बताया हमने, स्पोर्ट स्टेडियम, थिएटर, इन सब में किस तरीके से लाइटनिंग की जाती है, ये किस टाइप की लाइटनिंग। अब लाइटनिंग की जब हम बात करते हैं तो आपकी क्या होती है, इंडोर और आउटडोर दो टाइप की लाइटनिंग सिस्टम की जाती है, ठीक है। अब थिएटर जो होगा तो थिएटर में आपको इंडोर सिस्टम की लाइटनिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। आउटडोर में जैसे आपकी बात करें तो स्टेडियम हो गया, ठीक है, तो स्टेडियम जो होता है वो आपका क्या है, आउटडोर सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। तो इन सब का क्या करेंगे, किस तरीके से हम लोग डायग्राम देखेंगे, सिस्टमेटिक डायग्राम, और ड्राइंग करेंगे एक ड्राइंग शीट पे, ठीक है। फोर्थ चैप्टर जो है आपका इसमें, चैप्टर 4 में हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 में आपका एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग, एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग इंस्टॉलेशन, वायरिंग इंस्टॉलेशन, ठीक है, यानी कि जो भी आप वायरिंग सिस्टम, इंटरनल वायरिंग सिस्टम करते हैं उसका एस्टीमेट क्या होगा, उसकी एस्टीमेटिंग कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
इसी तरीके से आपका आता है 5वां चैप्टर। तो 5वें चैप्टर में क्या करेंगे, देख लो। चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 में आपका सिलेबस आता है एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग। एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें चैप्टर नंबर 5 में। इसमें क्या होता है, जैसे वायरिंग है आपकी पावर की, वायरिंग के लिए आपका किस तरीके से हम लोग वायरिंग करेंगे और उसका एस्टिमेट निकालेंगे। कि एस्टिमेट का मतलब क्या होता है कि कितनी लागत लगेगी, कितना खर्चा आएगा, एक अनुमान लगाएंगे उसका, ठीक है। एक लागत हम लोग देखेंगे कि कितनी लागत आपकी पावर वायरिंग को करने में लगती है। इस चैप्टर में यही डिस्कस करेंगे डिटेल में, आप लोग देख लीजिएगा। हम चैप्टर आपको डिस्कस कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो आपका है 6 चैप्टर जो आता है एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ोगे एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपकी ओवरहेड लाइंस होती हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ओवरहेड लाइंस होती है, तो इस ओवरहेड लाइन को किस तरीके से हम लोग ड्राइंग करेंगे, किस तरीके से इसका लेआउट बनाएंगे और इसकी भी कॉस्टिंग करेंगे। तो कॉस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। हर चीज़ की हम लोगों को, ये सबसे पहली तो बात हम लोग ये देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हम लोग कर क्यों रहे हैं, ठीक है। हर किसी की जो ओवरहेड या पावर लाइन, ये सब सब्जेक्ट को हम लोग, मेन उद्देश्य हमारा क्या है इस चैप्टर को पढ़ने, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का। तो हमारा मेन उद्देश्य इस सब्जेक्ट को पढ़ने का यही है कि जो भी आपका एस्टिमेशन या इंस्टॉलेशन करते हैं किसी चीज़ का, तो उसका एक एस्टिमेट कैलकुलेट करना, एक उसकी अनुमानित लागत पता होनी चाहिए हमको। तभी जब आपको लागत पता होगी तभी आप उस चीज़ को अच्छे वे में अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि जब हमको पता ही नहीं होगा कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, ठीक है, किस रेटिंग के लगेंगे और उसका क्या लागत आएगी, तो हम लोग उस चीज़ को, इसमें सब्जेक्ट में बेसिकली हम लोग यही देखते हैं कि सारी चीज़ों का एक एस्टिमेट निकालते हैं, ठीक है, एक कॉस्टिंग निकालते हैं। तो इसी में अब जैसे टॉपिक की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 6 में जो है हम लोग ओवरहेड और अंडरग्राउंड की ड्राइंग देखेंगे और उसका एस्टिमेशन निकालेंगे कि कितनी लागत लगती है, कितनी लेंथ के लिए जब हम करते हैं तो किस तरीके से हमारा एस्टिमेशन निकल के आता है, एस्टिमेट निकल के आता है, ठीक है। अब इसी में आपका जो नेक्स्ट चैप्टर जो आता है, ये आता है एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन, ठीक है। तो सर्विस कनेक्शन हम लोग देखेंगे इसमें कि सर्विस कनेक्शन का मतलब क्या है, कितने टाइप के सर्विस कनेक्शंस होते हैं, ओवरहेड होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, ठीक है। एलटी लाइंस होते हैं, एसटी लाइंस होते हैं, इन सब का हम लोग इसी में सर्विस लाइंस में क्या होता है आपका, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट होता है सर्विस लाइन, आप लोगों ने पढ़ा होगा टीडीपी में, ठीक है। सर्विस लाइन जैसे सीधे आप क्या करते हैं, कस्टमर्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो उसका किस तरीके से हम लोग एस्टिमेट करते हैं, उसका ड्राइंग करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर नंबर 7 में देखेंगे। और लास्ट आपका चैप्टर बचता है इसमें, चैप्टर नंबर 8। बेसिकली इसमें आपका चैप्टर 8 है और ये चैप्टर 8 तक लास्ट जो चैप्टर आपका बचता है एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल
estimation of small substation यानी कि जो छोटे छोटे सब स्टेशंस होते हैं उनका हम लोग एस्टिमेट निकालेंगे। ठीक है। और अब सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं एस्टिमेटिंग की या एस्टिमेट की, तो एस्टिमेट हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि उस चीज़ को जो एस्टिमेट हम लोग करते हैं उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं। ठीक है। उनकी क्या क्या कॉस्टिंग है, क्या इंस्ट्रूमेंट हैं जो हेलो लोग आए नहीं हो, आज 10 लोग हो मात्र। तो बेसिकली ये आपके 8 चैप्टर हैं, इसमें हम लोगों को 8 चैप्टर पढ़ने हैं। बेसिकली इस सब्जेक्ट का मेन उद्देश्य आपका यही है कि उसका किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जब इसका इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसकी हम लोगों को एस्टिमेट निकालना होता है। तो एस्टिमेट कब हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? क्योंकि एस्टिमेट हम लोग जब ही पता कर सकते हैं जब हमको ये पता होगा कि इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है, उस इंस्ट्रूमेंट की या उस उपकरण की क्या लागत है, क्या उसकी कॉस्ट है। ठीक है। उसी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उसकी एस्टिमेटिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले आप हेडिंग डाल सकते हो, चाहे पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ये है आपका पहला हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रिकल का इंस्टॉलेशन करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसमें मेन पर्पज़ क्या होता है हमारा। ठीक है। क्या उद्देश्य होता है।